अप्सरा जो है अपने सहयोगी के साथ तो अपने साथ में आई हैं और मैं सामने खड़ा हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक टॉफ़ी दी और बोला कि ये टॉफ़ी आपने खानी है। जय श्री काल भैरव। मेरा नाम अतुल त्यागी है। मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशनल से मैं माइनिंग का मेरा बिज़नेस है और यहाँ पर भी है, इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर भी है। परम को चाहने की मेरे अंदर प्यास या बाबा के प्रति मेरे अंदर एक लगाव या फिर मेरे को उनका पूजन करने के लिए मेरे मन में था, बहुत शुरू से था कि मैं श्री काल भैरव जी की मैं पूजा करूं या फिर मैं उनके लिए अपनी तरफ से मेरे मन के अंदर था कि मैं पूजा करूं किस तरीके से उनकी मैं। तो बहुत जगह गया भी मैं और बहुत चीज़ें मेरे को मिली भी, लेकिन कुछ चीज़ महसूस नहीं हुई कभी कि जितना जो मेरे अंदर से मेरे को चाहिए था वो नहीं मिल पाया था, मेरे को नहीं मिल पा रहा था किसी वजह से। तो एक दिन मैं बड़ा सोच के कि भाई कहीं ना कहीं से मेरे को सर्च करना है, कहीं मेरे को जाना है, देखते हैं क्या है। तो यूट्यूब पे मैं सर्च कर रहा था, तो मेरे को श्री काल भैरव आश्रम जो लखनऊ में है उनके बारे में मेरे को एक वीडियो मेरे को उसमें मिली। वो वीडियो मैं देख रहा था, तो जो हमारे सदगुरु जी हैं श्री तारामणि जी गुरुदेव, भैरव दंड के बारे में वो कोई एक वीडियो थी, तो वो उसके बारे में बता रहे थे। तो मेरे को अंदर से एक इच्छा जागृत हुई कि मेरे को ये लेना चाहिए और मेरे को संपर्क करना चाहिए उनसे। तो उधर पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ था, तो पहले तो मैं देखा कि नंबर कोई नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है। तो मैंने उस पर मैंने मैसेज किया गुरुदेव जी से, मैंने प्रार्थना करी कि मेरे को ऐसे ऐसे ये भैरव दंड का मैंने वीडियो देखा है और मेरे को भैरव दंड चाहिए। तो गुरुदेव ने मेरे को अनुमति दी और मेरे को बोला कि आप श्री काल भैरव आश्रम जो लखनऊ में है आप वहाँ आइए। और मैं उधर पे गया, तो जाके गुरुदेव ने मेरे को करुणामयी होके मतलब उन्होंने मेरे को प्रदान किया और मेरे को उस टाइम बहुत खुशी हुई कि मेरे को मिला, कोई आगे बढ़ने का कुछ रास्ता मिला मेरे को। उसके बाद मेरी वहाँ दीक्षा भी हुई, मेरे को भैरव बाबा की दीक्षा गुरुदेव ने करी। और दीक्षा के टाइम पे गुरुदेव ने मेरे को बोला कि आप 2-3 दिन यहीं पर मेरे सानिध्य में रह के और आगे मंत्र जाप करिए और आगे बढ़िए इसमें आगे चल के। तो सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आपको मैं कि जब आश्रम में मैं था, तो एक तो आश्रम की पॉजिटिव वाइब्स जो होती है वो एक बहुत अलग थी वहाँ पर। और उधर गुरुदेव ने मंत्र जाप करने के लिए या साधना करने के लिए गुंबद टाइप कुछ बना रखे हैं वहाँ पर। शायद ही आप सब या हमने या आपने कभी कहीं किसी जगह पे ऐसा कुछ देखा होगा। तो आपने सब ये चीज़ सोचा होगी, देखी होगी, कहीं या सुनी होगी कि ऋषि मुनि या बहुत से लोग जो साधक होते हैं हिमालय में जाते हैं, वो गुफाओं में वो करते हैं, मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं। तो किस वजह से करते हैं? क्या वो वहाँ पर जो उनकी जो ऑरा, जो उनकी पावर होती है, जो उनकी एनर्जीज होती हैं, वो वहाँ पर जनरेट होती हैं, बढ़ती हैं आगे और फील होती हैं। यही चीज़ उन्होंने गुरुदेव जी ने आश्रम में गुंबद बना रखे हैं। वहाँ पर उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाके अपने जो आपका मंत्र जप है आप इसमें करिए। तो मैंने जब मंत्र जप स्टार्ट किया अपना, तो थोड़ा टाइम ही मेरे को बीता था। तो वो जो फील है, एक जो मंत्र की जो ऊर्जा होती है, जो पावर होती है, वो मेरे को वहाँ पर फील हुई, जो कि एक्सप्रेस करने के लायक नहीं है। मतलब कि मैं आपको चाहूँ तो आपको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक वो फील आप खुद ले नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ के बारे में आपको किसी की कान सुनी बातों से नहीं पता चल पाएगा क्या चीज़ है वो। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं उसमें 2-3 दिन मैंने वहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने वहाँ पूजन करा, बाबा का पूजन करा। और वो 3 दिन बहुत ही अलग थे मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरे को गुंबद में पूजन करने के बाद भी, वो बाहर निकलने के बाद मेरे को सोते समय भी, आश्रम में घूमते समय भी मेरे को वो एनर्जी, वो ऊर्जा वो मेरे को फील होने लग गई, फील होती थी वहाँ पर उस टाइम पे भी। तो
ऊर्जा हुई, मैं मतलब सॉरी मेरा दीक्षा हुई, मैंने मंत्र जप करा तो गुरुदेव ने मेरे को बोला कि अब आप जाके अपने स्थान पे जाके बाबा की मंत्र जप करिए और अपनी साधना आगे बढ़ाइए। तो कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मैं एक श्री काल भैरव आश्रम जो लखनऊ में, उनकी तरफ से एक शिविर जो है वो आयोजन हो रहा था, किया गया था। तो मैंने उसका यूट्यूब पे मैंने उसका देखा, तो मैंने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराने की मेरे को चाह हुई कि मैं अप्सरा के बारे में हर कोई चाहता है और जो सुनता है कि हम भी करें, लेकिन बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के बारे में। ऐसे ही नहीं किसी के सुन के कहीं भी किसी चीज़ के लिए कर लिया जाए, ये मेरा मानना है, बाकी हर कोई अपने हिसाब से चलता है। तो मेरे को ये लगा कि भाई अगर गुरुदेव करा रहे हैं तो मेरे को करना चाहिए। तो मैंने उसमें अप्सरा शिविर के लिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया उसमें। तो गुरुग्राम में 25 मई 2023 में शिविर लगाया था गुरुदेव ने। तो वहाँ पर मैं सुबह मॉर्निंग में पहुँचा तो देखा कि पूरे भारतवर्ष से और भी बहुत सारे भिन्न जगह से साधक लोग आए हुए थे। बहुत अच्छा एक लग रहा था कि भाई सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं। तो गुरुदेव जी ने उसके बाद हमको इसमें एक चीज़ बताऊंगा कि जो हमारा शिविर में तो अप्सरा तो है ही है, लेकिन उसमें गुरुदेव जी ने एक सबके लिए अलग से एक ध्यान की गुप्त विधि से ध्यान कराने का एक वो आयोजन किया था। कि सबसे पहले गुरुदेव ने वो कहा कि भाई आप तरफ से मैं उस गुप्त विधि से एक सेशन कराऊंगा मैं आपको, उसके बाद फिर आपको दीक्षा देंगे। तो एक्साइटमेंट था कि भाई कैसा रहेगा, क्योंकि हमने तो कभी पहले ध्यान बहुत करे होंगे, सबने करे, हमने भी करे, आपने भी करे, लेकिन जब हमने वो ध्यान करा, हमने सब लोग कर रहे थे, सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव थे उसमें। जो मेरा अपना अनुभव है वो बताता हूँ आपको मैं, कि उस अनुभव में जब मैं ध्यान कर रहा था तो वो ध्यान में तो एक तरह का होता है, लोग बाग जो करते हैं मेडिटेशन, एक मेडिटेशन वो हो गया कि जो कहते हैं कि भाई अपने इनर बॉडी को इनर उसको फील करना। लेकिन क्या है कि उस गुप्त विधि में आप अपनी तरफ से अपनी बॉडी से अगर लगे कि मैं अपनी बॉडी से फ्री हो गया कहीं पर, और उसके बाद आपको लगे कि मैं जो पता नहीं किस टाइप का स्ट्रेस, किस टाइप का भार है आपके ऊपर, वो भार आपका ख़त्म हो जाए वहाँ पर से, तो वो है गुप्त विधि। उस चीज़ को जानने की मेनली वो टेक्निक थी उसके अंदर, जो गुरुदेव ने हमारे सामने हमको बताई, हमको कराया, और बहुत सब चीज़ों से अलग थी वो चीज़। वो चीज़ वो भी मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि फील क्या था। इतना करने के बाद इतना लाइट फील हुआ मेरे को, और कह सकते हैं कि एक तरीके से थोड़ी देर में कहते हैं ना रिजेन्युएट, मतलब कि मीन्स कि हम लोग एक दोबारा से रिफ्रेश हो गए हैं। तो वो चीज़ इतनी अच्छी लगी हमको, मेरे को। उसके बाद गुरुदेव ने हमको अप्सरा के दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद गुरुदेव ने हमें बताया कि अप्सरा के बारे में, कि अप्सरा क्या है, कैसे क्या चीज़ होती है, कैसे उसको समझना चाहिए, फील करना चाहिए। बहुत सारी यूट्यूब्स में या बुक्स में, मैगजीन्स में, इधर उधर बहुत लोग सुनते हैं, समझते हैं अप्सरा के बारे में कि अप्सरा सेक्स के लिए होती है, या अप्सरा दाम्पत्य जीवन को या इसको ख़राब कर देती है, किसी के लिए पर्सनल होती है, पर्सनली करोगे तो तुम्हारे पर्सनली के लिए हो जाएगी। वो बहुत चीज़ें अलग चीज़ें लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भ्रम है, ये भटकाव है। अप्सरा जो है बहुत सौम्य, बहुत ही फ्रेंडली एक तरीके से एक ऊर्जा है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई भूत प्रेत है वो आपके सामने आके खड़ा हो गया या दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऊर्जा है, और बहुत सौम्य ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, जो कि आपका साथ में हमेशा रहने के लिए भी रहती है, और आपका साथ में फ्रेंडली एक तरीके से रहती है, और आपका मार्गदर्शन करती है, हर चीज़ में मार्गदर्शन करती है, आपके फैमिली लाइफ को भी लेके, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके, और आपके स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, सब में वो आपका एक तरीके से एक गुड फ्रेंड की तरह आगे आपको बनाने के लिए रहती है। तो ये सब चीज़ें मनगढ़ंत है, ये सब चीज़ें भटकाव है, सब चीज़ें बेकार है कहना, सोचना कि वो सिर्फ एक गलत चीज़ के लिए उसको हमको नहीं देखना चाहिए। एक बहुत अच्छी पावर है।
तो गुरुदेव ने हमको मंत्र दिया, दीक्षा दी, तो बोला कि भाई आप लोग अपने स्थान पे जाके करिए। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ उसके बारे में जो मेरे को हुआ है अप्सरा के लिए। तो हम लोग अपने अपने स्थान पे गए, हमने साधना शुरू करी। 1-2 दिन बीता था साधना में, तो दूसरे तीसरे दिन मेरे को साधना करते हुए मेरे को बहुत अच्छे से एक अलग बहुत तरीके के स्मेल से आने शुरू हुई। थोड़ी देर के लिए आती है, फिर चली जाती है, फिर एकदम से आती है, फिर चली जाती है, लेकिन हर एक बार में अलग स्मेल। जो स्मेल यहाँ पर हमने कभी नहीं देखी होगी, मतलब अलग ही, उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि इसके ये इस तरह की स्मेल है, ये फ्लावर की स्मेल है, या ये फिर ये मोगरे की स्मेल है, किसी चीज़ की, मतलब अलग ही तरीके की स्मेल है। और बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत तीव्र नहीं, मतलब एक बहुत ही सॉफ्ट स्मेल है। और उसमें ऐसा लगता है कि फील होता है कि हाँ भाई कोई एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ आई है हमारे साथ में, ये मेरे को फील हुआ। दूसरे तीसरे दिन ही मेरे को फील हुआ। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं, आगे बढ़ने के बाद 2-3 दिन के बाद मेरे को स्वप्न आया। सपने में मेरे को एक अनुभव आपको बताता हूँ मैं। तो सपने में मेरे को ये दिखाई दिया कि अप्सरा जो है अपने सहयोगी के साथ में, 2-3 उनके साथ में फ्रेंड्स कह ले, सहयोगी जो कह लीजिए, तो अपने साथ में आई हैं और मैं सामने खड़ा हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक टॉफ़ी दी और बोला कि ये टॉफ़ी आपने खानी है। अब मेरे को पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही देखा, मैंने खाली उसको हाथ में पकड़ा और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ बस मैं। वो कह रही नहीं आपको खानी है, इसे खाओ मेरे सामने आप। तो मैंने बोला क्या है ये? कह रहे कुछ नहीं, आपको ये खाना है बस, आपने ये मैं आपको दे रही हूँ। तो मैंने उसको देखा, मैंने उसको रैपर इस तरीके से, सपने में मेरे को वो तरीके से मेरे को टॉफ़ी लग रहा था। वो क्या था? टॉफ़ी थी। मैंने रैपर खोला तो ग्रीन कलर की एक टॉफ़ी थी, इतनी बड़े का साइज़ था। तो बोला आप इसको मेरे सामने खाइए। बड़ा हंसते हुए, बड़े ऐसा बोला जैसे कि कोई फ्रेंड आता है, कोई फ्रेंड किसी, मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वैसा नहीं, कोई फ्रेंड आके कहती है, कोई फीमेल आके फ्रेंड बनना चाहती है तो कहती है कि भाई आपकी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, आप खाओ। तो उस तरह से मैंने लिया, उसको मैंने खाया, और खाने के बाद मेरे को वो टेस्ट लगा जो मेरे को गुरुदेव ने जब दीक्षा दी थी, अप्सरा दीक्षा, तो गुरुदेव ने पान के थ्रू हमको वो एनर्जी दिया था उसके अंदर। तो वो ही सेम टेस्ट मेरे को उस टाइम पे स्वप्न में आया। तो ये भी एक बहुत ऐसा अनुभव है, पॉजिटिव अनुभव मेरे को लगा कि आप लोगों के सामने मेरे को बताना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया। और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा अपना पर्सनल वो है कि जितने भी जो भी लोग परम की प्यास रखते हैं, ईश्वर की प्यास रखते हैं, सत्य के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से एक फ्रेंडली वो आपसे वो है कि आप श्री काल भैरव आश्रम जो लखनऊ में है, तो आप आश्रम में आइए और हमारे सतगुरुदेव श्री तारामणि जी के सानिध्य में उनके दीक्षा लेकर और आप आगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़िए। जय श्री काल भैरव। धन्यवाद। सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 50, 100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं, ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। To talk to Gurudev Ji, open Google Play Store. Now search Call Me For application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Sri Taramani Ji and directly talk to Gurudev Ji and solve your problem.